जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक पासा के हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे आसान क्वेश्चन है तो सबसे टिपिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो टिपिकल क्वेश्चन क्या है? तो जितना भी रूल पढ़े हैं, जितना भी रूल आप पढ़े सब भूल जाइए, इसमें लागू नहीं होगा। तो कौन सा लागू होगा भाई? तो स्पेशल लागू होगा। आप देखते होंगे डॉक्टर ही जाता है मरीज तो बोलता है लास्ट इंजेक्शन दे रहे हैं, इससे बच गया तो ठीक है, ना तो भगवान ही बचाएगा। तो उसको बोलते हैं कोरामिन। क्या इंजेक्शन बोलते हैं? कोरामिन इंजेक्शन बोलते हैं। उसका नाम क्या है? कोरामिन है। उसको मेडिकल लाइन में जुड़े उनसे पूछिएगा डॉक्टर ने जाके, कोरामिन इंजेक्शन होता है? तो कोरामिन एक इंजेक्शन होता है। वो कब दिया जाता है मरीज को? जब लास्ट कोई दवा नहीं काम करना जाता है तो कोरामिन ठोका जाता है, ताकि हो सकता है उससे ठीक हो जाए। तो वहाँ डॉक्टर की संभावना रहता है कि मरीज मर सकता है या तो बच भी सकता है। लेकिन हमारा जो है मरीज है, यानी हमारा जो है क्वेश्चन है, हम कोरामिन देंगे तो बिल्कुल बचेगा ही, यानी बिल्कुल सही होगा, हमारा गलत कुछ भी नहीं होगा। तो कोई बात नहीं बहादुर, यहाँ पर देखेंगे कि कोरामिन किसको कहते हैं, कहाँ हम लगाएंगे, सीखें। जब सारा रूल फेल हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, जब सारा रूल फेल होगा तभी लगाएंगे। ये सिर्फ किस में लगेगा? सम्मान पास में लगेगा, जनरल डाइस में लगेगा, ऑर्डिनरी डाइस में लगेगा। तो इसका परिभाषा देख लीजिए। दिए गए किन्हीं दो पासा प्रारूपों में, दिए गए किन्हीं दो पासा प्रारूपों में जब एक अंक समान हो जाए, एक अंक समान हो चाहिए, दो को फोटो ले लेंगे। एक मान लिया कि एक फोटो, दो फोटो है, कोई एक अंक, एक डिजिट, एक सिंबल या एक रंग या कलर, सफेद कोई भी हो, क्या हो, समान हो जाना चाहिए। तो वही कह रहा है, दिए गए किन्हीं पासा प्रारूपों में जब एक अंक समान हो जाए तो समान अंक को पकड़कर, समान अंक है उसको पकड़ देंगे, पकड़ के क्या करेंगे? घुमाते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होता है वह आपस में विपरीत होता है। इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होता है वह आपस में क्या होता है? विपरीत होता है। इतना रटना नहीं सीखेंगे। 4, 5, 6 कितना भी पासा प्रूफ दिया उतना नहीं देखना, दो को पासा को चुन लेना है जिसमें कोई एक अंक मिल रहा है कि नहीं, कोई एक डिजिट मिलना चाहिए। एक डिजिट कोई मिल गया हमको तो उसको पकड़ के घुला देंगे, ऐसे पकड़ के घुला देंगे क्लॉकवाइज, या ऐसे घुलाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुला देंगे। और इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होते जाएगा, इस अप डाउन जो अंक प्राप्त होगा, इसमें पहला पासा में दूसरा पासा में, इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होगा वो आपस में क्या होगा? विपरीत होगा। इतना भी नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे, लेकिन फिर भी सीखेंगे, एक बार सिखा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासा के 3 प्रारूप। पहले तो एक पासा है, कितना पासा? एक पासा। एक पासा को घुला कैसे रख दिए हैं, एक ही जब भी देगा तो कोई एक पासा देगा, चाहे जनरल डाइस देगा, चाहे क्या देगा, स्टैंडर्ड डाइस देगा। तो इतना दे दिया है, कहेगा दिए गए पासा प्रारूपों में अंक दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले एक नजर से देखना कि 7 तो नहीं हो रहा ना। अगर 7 नहीं होगा, निकटवर्ती का 7 नहीं होगा तो सीधा स्टैंडर्ड डाइस होगा, डायरेक्ट आंसर मार, 2 का 5 मार देंगे। लेकिन ऐसे नहीं देखना है, फिर भी चेक करना है। लेकिन देखिए 4, 3, 7 हो रहा है तो जनरल डाइस है। आई फार्मूला किसका है? जनरल डाइस के बनाने का नियम है बहादुर। तो हमको पूछ रहा 2 के ना, तो सीखेंगे 2 के हम विपरीत निकाल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, एक को समान है, बोलते नहीं है। आप बोलिएगा सर इसको नहीं ले सकते हैं, सर इसमें भी तो 2 है, बोल सकते हैं ना? बोलिए नहीं, बोल सकते हैं बहादुर कि इसमें भी 2 है। तो ध्यान देना क्यों ऐसे लेते हैं इसको, जो कोई एक ही अंक समान होना चाहिए, 2 अंक समान नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 2, कोई अंक समान हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसमें हम 2 लेते हैं तो 2 और 3, 2 और 3, 2 का समान हो गया, क्योंकि हमको समान कितना हो, एक अंक समान होना चाहिए, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ये समझ में आ गया? ये समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो वही कह 2 पासा प्रारूप बहुत सारा दिया, उसमें 2 को छाट लेंगे, 2 पासा प्रारूप को समान लेंगे, उसमें एक डिजिट, एक अंक, एक रंग, एक कलर या एक सिंबल समान होना चाहिए, उसको पकड़ के इसे घुला देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुला देंगे। इस प्रक्रिया में जो हमारा अंक प्राप्त होगा वो आपस में क्या होगा? विपरीत होता है बहादुर, सीखेंगे। इसको मैंने देखो, इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई नहीं मिल रहा है, एक ही अंक कोई मिलना चाहिए, एक ही अंक मिलना चाहिए। अगर बोलिए सर इसको लीजिए तो 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 मिल जाता है तो फिर गलत हो जाएगा। 3, 2, 3, 2 मिल जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा? गलत हमारा हो जाएगा। तो अगर 3, 2, 3, 2 मिलाएंगे ना तो 4 का उल्टा 1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लेना, हमको कोरामिन वाला सेट, हमको 2 के विपरीत पूछ रहा है बहादुर। तो 2 वाला करेंगे तो किसी में से 2 के विपरीत जितना पढ़ा तो सारा लगा तो सब फेल हो जाएगा। एक चीज़ और भी हो सकता है, इसमें दूसरा नियम भी सेट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार कोरामिन से आ रहा है, इसलिए कोरामिन से बनाना है। अच्छा देखिए ना, 2 है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कौन नहीं दिख रहा है?
तो 5 से डायरेक्ट आंसर 5 कर देंगे ना। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी सब निकटवर्ती 4 को निकटवर्ती अंक प्राप्त हो जाएगा। 4 को निकटवर्ती फलक पर अंक प्राप्त हो गया ना, तो नहीं दिख रहा जो क्या होगा, शेष बचांक विपरीत होता है। तो सीधे 2 को उल्टा 5 मार देंगे, 2 को उल्टा कितना मार देंगे हम। लेकिन अगर 2 के ना पूछ के हमको 3 का पूछ देगा तब क्या करेंगे, यहाँ तो सेट हो गया। अगर 2 की जगह 3 पूछेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको बहुत दिक्कत होगा वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अगर 2 के हम सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, तो देखो 2 को ऐसे पकड़ लिया, इसमें 2 को पकड़ लिया, ऐसे घुला दो, ऐसे घुला दो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसे होता है, घड़ी की दिशा दाहिना हाथ से ऐसे होता है बहादुर, ऐसे विपरीत होता है, ऐसे घड़ी की दिशा में होता है, ऐसे घड़ी के विपरीत होता है। तो मान लिया ऐसे करके घुला दिया, डायरेक्ट हम बताएंगे सिखा रहे हैं बहादुर। तो 2 को पकड़ के घुला दिया, तो 2 के बगल में कौन मिला, ऐसे में 3 मिला, 3 के बाद कौन मिला, 1 मिला, इसको भी 2 भाई बहादुर 2 है, तो 2 के बगल में कौन मिला, 6 मिला, 6 के बाद कौन मिला, 4 मिला, यानी ये सब जो है आपस में विपरीत होगा, यानी 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, 3 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 1, ये समझ में आ गया। ऐसे पकड़ के घुला दो इसको करके, जो मिला है, जो इसको मिल गया जो डिफिट कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ऐसे घुला दिया। ऐसे भी घुला सकते हैं तो वही बतियाएगा, ऐसे भी घुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे घुलाएंगे तो 2 के बगल में 1 है, 2 के बगल में 1 आया, और 2 के बगल में क्या है, 4 आया, तो 2 के बगल में 4, सॉरी 2 के बगल में ऐसे एंटी क्लॉक में 1 आया, ऐसे 1 आया ना, 1 है, 2 के बगल में 1 आया, और 2 के बगल में उल्टा क्या 4 आया, तो ये दोनों आपस में विपरीत होगा, एक ही बतिया है, या ऐसे चलिए या तो ऐसे चलिए, ये समझ में आ गया। तो कौन नहीं दिख रहा है, सब एक विपरीत है, तो देखो 5 है ना है, तो 5 इसका आंसर हो गया। इतना हम परीक्षा में करने नहीं जाएंगे, इतना हम परीक्षा में करने नहीं जाएंगे बहादुर, तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना परीक्षा में हम करने नहीं जाएंगे, मेरा आंसर तो दिक्कत होगा, लिखने नहीं है, कलम नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर मारना, ये समझ में आ गया। इसको ऐसे पकड़ के घुला दीजिए, या ऐसे पकड़ के, देखिए ऐसे करके घुला देंगे, तो ऐसे पकड़ के घुलाए तो 3 मिल गया, ऐसे पकड़ के घुलाए तो 1 मिला, ठीक है। इसको ऐसे के बगल में क्या ना 6 मिला, तो इसके जो 2 लिख दिया उसके बगल में 6 लिख दिया, नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे, ऐसे फिर कौन 4 मिला, 4 मिला। ये जो इस प्रक्रिया में देखो होता है ना, इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होता है वो आपस में विपरीत, इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त हुआ, इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त हुआ वह आपस में क्या होगा, विपरीत होगा, तो आपस में क्या हो गया, विपरीत हो गया। ये समझ गया होगा, लेकिन इतना हम नहीं बना जाएंगे, इतना हम परीक्षा में करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे, कैसे सीखेंगे। इसको समझ गया होगा ना, इसको मिटा देते हैं, हम समझ गया होगा बात, इसको आप लोग समझ गया होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन का है, स्टार का पूछ रहा था हमारा, संयोग से हमारा कितना पूछा, 2 का पूछ रहा है ना, तो इसमें देखो कौन नहीं दिख रहा है, तो 5 हमारा आंसर डायरेक्ट मार देंगे, 5 हमारा निकटवर्ती फलकों के नियम से हो गया। लेकिन संयोग से अगर 3 पूछ देता, सीखना 2 के ना पूछ के अगर पूछ देता कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, यहाँ मामला फंस गया, यहाँ मामला हमारा फंस गया, मामला हमारा कोई नियम लगाएंगे तो लगने वाला नहीं है। 3 लगा पूछ रहा ना, तो देखो 3 इसमें है और 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है ना, और कोई अंक नहीं मिल रहा, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 2 इसमें भी मिल रहा, 2 इसमें, एक ही अंक मिल गया, इसमें मिला ना बहादुर, इसमें मिल गया, इसी से मिला, किसी में नहीं मिला, तो ऐसे घुला देंगे, ऐसे घुला देंगे। तो देखो 2 के ऐसे क्लॉकवाइज घुलाते हैं घड़ी की दिशा में, तो 2 के बगल में कौन 3 मिला, और 2 के बगल कौन मिला 6 मिला, तो 2 को उल्टा सीधे 6 मार देंगे। समझा नहीं समझा, नहीं समझा फिर समझो, 2 के बगल में कौन मिला क्लॉकवाइज में 3 मिला, और 2 के बगल क्लॉकवाइज में बगल में क्या मिला, 2 के बगल में कौन मिला 6 मिला, तो ये आपस में क्या होगा, विपरीत होगा, आपस में विपरीत होगा। ऐसे नहीं भी परीक्षा में नहीं करना है, हमको डायरेक्ट आंसर करना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, फिर से सीखेंगे। अगर 3 के पूछ देगा ना, 3 के ना, तो 2 है उसको पकड़ लीजिए, कोई एक अंक मिलता है, कोई भी एक अंक मिलता है, तो उसको पकड़ लीजिए, पकड़ लिया, तो देखो 2 के बगल में से कौन मिला 3, और 2 के बगल में कौन क्लॉकवाइज मिला 6, तो 3 का उल्टा 6 हो जाएगा। अगर पूछता है, अगर यहाँ पूछ देता किसका कि नहीं 4 का उल्टा बताइए, 4 के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत, सब कोरामीन लग रहा है बात, सब कोरामीन लागू हो रहा है, तो 4 के पूछता ना, तो 2 का उल्टा है, देखो अपोजिट में 2 कैसे कौन मिला, 2 के एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 2 के बगल में 4, तो 2 के बगल में ऐसे घुलेंगे तो कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 के बगल में 1 मिलेगा, 2 के देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में 4, एंटी क्लॉक में 1, यानी 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 का उल्टा देखो, 4 का उल्टा कौन होगा, ऐसे जा रहा है ना, क्लॉक 4 का उल्टा 1 हो जाएगा, फिर 4 का उल्टा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। इसको बार बार देखना, नहीं समझ आता कि इसको लिख के बनाना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख के बनाइए, 2 को पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज ऐसे घुल जाइए, ऐसे घुलिए, की बात यह है, मान चलो अब ऐसे घुल के दिखा देते हैं, ऐसे घुल के देखे दें, अब देखो बहादुर ऐसे घुल रहे हैं, तो 2 के बगल में कौन मिला 1 मिला, और फिर कौन मिला 3 मिला, फिर 2 के बगल में देखो इसको भी उल्टा घुलेंगे, तो 2 के बगल में 4, तो 4 लिख देंगे, और 2 इसका मिलेगा 6 मिलेगा, ये आपस में विपरीत होगा।
तो 1 का उल्टा क्या आएगा 4, 4 का उल्टा 1, 3 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 1, 3। ऐसे करना है तो ऐसे करना, लेकिन ऐसे नहीं करना बहादुर, में बार बार करो, इसका यूज करो। ये बस समझ में आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं बहादुर। एक क्वेश्चन समझ गया होगा आप लोग। अब कुरामिन कहाँ लगाएंगे? सारा नियम फेल हो जाएगा तो हम कुरामिन का यूज करेंगे। सारा नियम फेल हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? कुरामिन लगाएंगे। हाँ, स्टार के बगल में, स्टार नहीं, इसके बिंदु, इसको बगल में पूछ रहा था, इसके बगल में पूछ रहा था कि कौन सा अंक आएगा, इसके भी प्रश्न छोड़ेंगे बहादुर। सारा नियम फेल है। कोई एक अंक मिलता होगा, कुरामिन का सेट है, कोई एक अंक मिलता होगा। तो ये देखो, इसमें ई दोनों समान है। ई दोनों क्या है? ई समान है ना। सिखा रहे हैं, डायरेक्ट फिर बनाना है। इसके बगल में पूछना थी, क्लॉकवाइज में कौन मिलता है? ये मिलता है। घड़ी की दिशा में कौन? ये मिलता है ना। तो घड़ी की दिशा में इसको भुला दें, कौन मिलेगा? ये हो आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा करके नहीं समझ में छोड़िए, इसको पकड़ लीजिए, इसको स्टार को पकड़ लिया, इसको घड़ी की दिशा में से घुला दीजिए, तो कौन मिला? त्रिभुज ए मिला, उसके बगल में एक डैश मिला, फिर यहाँ स्टार है। ये स्टार को इसको घुलाएं तो इसको भी घड़ी की दिशा में घुलाएंगे तो कौन मिलेगा? ए मिल जाएगा। उसके बगल में कौन मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ये आपस में विपरीत है, ये आपस में विपरीत है। तो ऐसे परीक्षा में काले कर जाइएगा, ऐसे नहीं करना है, लिखना नहीं है बहादुर में, बार बार कर रहे हैं। इसके विपरीत पूछ रहा था ना, तो देखिए कोई एक अंक समान हो रहा है, तो यह देखो स्टार यहाँ, स्टार यहाँ भी है, तो स्टार के इसका पूछा था, ऐसे घूल के देखे थे, इसके दाहिने राइट एक घर आगे गए, ऐसे गए तो ये भी राइट घाट जाएंगे, तो ऐसे बगल कौन मिलेगा? ये तीर मिल जाएगा। यानी इसका उल्टा क्या होगा? तीर हो जाएगा। इसका उल्टा तीर। समझ में आ गया? डायरेक्ट बना लेंगे। डायरेक्ट बन जाना चाहिए बहादुर, डायरेक्ट बन जाना चाहिए, इतना बनाएगा नहीं, डायरेक्ट हम बन जाना चाहिए हमारा। तो अगर मान लिया सीधा पूछता सीधे, अगर पूछता इसका उल्टा कौन है, इसका उल्टा पूछता तो क्या करते हैं? तो इन है तो इसको उल्टा घुल जाए, ऐसे 2 घर घूलना पड़ेगा, 1 घर 2 घर, तो कहने उल्टे घुल जाए। ऐसे भी चलेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ऐसे चलेंगे तो ऐसे इसको घुलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुलना पड़ेगा। तो कहे ना हम आसान चले, थोड़ा सा उल्टा घुल जाते हैं। तो इसके बगल में पूछा, स्टार के क्या अपोजिट साइड में है ना, स्टार के एंटी क्लॉक में है, विपरीत दिशा में घड़ी के, ऐसे घुल जाएंगे, ऐसे घुल जाएंगे, तो ऐसे इसको घुल जाएंगे, तो कौन मिलेगा? ये मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, हमको इतना पूरा विश्वास नहीं समझ आता, फिर से इसको करना नहीं होगा तो ये को पकड़ के पूरा लिखना। चलिए बहादुर, अब सीख गए होंगे, अभी बिल्कुल सीख गए होंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है, इसमें लड़का बहुत मार खाता है, इसको बार बार कुरामिन कब लगाएंगे? सारा नियम फेल हो जाएगा। सारा नियम फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे? दो डाइस लेंगे, 2 पासा हम लेंगे, उसमें एक अंक समान है, उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे घुलाओ, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुलाएंगे। इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होगा वह आपस में विपरीत होता है। समझ गए बहादुर? अब हम यहाँ चलेंगे। पीला पूछ रहा है ना, छोड़िए पीला, देखिए तो पीला किस में है? देखो पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है, और कोई पीला है नहीं है। 2 अंक मिल रहा है तो मिलेगा बहादुर, तो हम वैसे नहीं लेंगे, गलत हमारा हो जाएगा। ऐसे एक चीज़ और देखना, पीला पूछ रहा है ना, तो देखो आंसर डायरेक्ट भी हो सकता है। पीला हो रहा है तो ब्लू सफ़ेद में कोई में है, ब्लू और सफ़ेद है तो डायरेक्ट तो लाल उसका हो जाएगा। ये ऐसी हो गया सेट, ये समानता के नियम पर सेट हो गया बहादुर, समानता के नियम पर हमारा सेट हो गया, लाल हो जाएगा। ये ऐसी आंसर बनेगा, लेकिन कुरामिन से हम कैसे बनाएंगे जो सीखेंगे। कोई भी नियम लगाएंगे चलेगा, ये फिगर ऐसा रहेगा, सिंबल रहेगा तो कोई भी लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं लगेगा तब कुरामिन लगाएंगे, केवल स्टैंडर्डाइज छोड़ के ऐसा फिगर में कुछ लगाएंगे, स्टैंडर्डाइज में नहीं लागू होगा। बाकी समान पास सब में होगा, फिगर ही और देगा, बूंदा दिया, दशमलव दिया, कुछ भी दिया, त्रिभुज दिया, पार दिया, तो सब में लागू करेंगे हम। तो हमको पूछ रहा था पीला ना था, पीला इसमें भी है, इसको छोड़ दीजिए, ब्लू और सफ़ेद मिल रहा है, ब्लू और सफ़ेद मिल रहा, तो शेष बचांक तीसरा में आपस में विपरीत होता है, पढ़ा दिए हैं। तो शेष बचांक आपस में क्या होता है? विपरीत होता है। लेकिन बहादुर हमको पीला ना पूछ के दूसरा से पूछ देता, पीला ना पूछ के हमको सफ़ेद पूछ देता, तब फंस जाते हैं। ये तो पीला पूछा तो हो गया, अगर हमको सफ़ेद पूछ देता तो सारा गुड़मट्टी हो जाता, सारा क्या हो जाता? अगर सफ़ेद पूछ देता तो हम फंस जाते। अगर सफ़ेद मान लो पूछ दिया तो हरा पीला किसी में है? देखो नहीं है। सफ़ेद पूछ देता, सफ़ेद इसमें है तो पीला हरा खोजेंगे, पीला हरा किसी में नहीं, पीला हरा किसी में नहीं, इसमें सफ़ेद है तो पीला ब्लू है कोई में? पीला ब्लू नहीं था। अब हमारा मामला फंस गया। सफ़ेद के लेंगे तो ये होना चाहिए, किसी में मिलना चाहिए, या अथवा ये दोनों मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है किसी में। अब हमारा कुरामिन लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो एक चीज़ और देखेंगे इसमें, क्या अंक पर एक चीज़ और ध्यान देंगे बहादुर, सफ़ेद सफ़ेद है ना, तो देखो निकटवर्ती फलकों के नियम से फिर ऑप्शन से मारेंगे। फिर क्या मारेंगे हम? ऑप्शन से मारेंगे आंसर। ऐसे में डायरेक्ट भी मार देंगे, बिना कुरामिन के आंसर मार सकते हैं। तो हमको सफ़ेद पूछ रहा था, 1 अंक प्राप्त हो गया, 1 सतह प्राप्त हो गया, 2 सतह सफ़ेद, सॉरी सफ़ेद का पूछ रहा था ना, सफ़ेद बहादुर सफ़ेद, इसमें भी सफ़ेद 2 अंक मिल गया, नहीं होगा तो सफ़ेद है, पीला पीला मिल रहा है तो गलत हो जाएगा फिर हमारा।
पीला पूरा हमारा अगला आगे हम लेके चलेंगे। सफ़ेद इसमें भी है, सफ़ेद इसमें भी ना, एक को मिलना चाहिए। लाल ब्लू और लाल ब्लू इसमें 2 भी अंक मिल गया, नहीं पूछ रहा मिल रहा बात, कोई बात नहीं, तुम्हारा किताब का क्वेश्चन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद इसमें है तो किसी एक में सफ़ेद मिलना चाहिए। सफ़ेद इसमें भी है, सफ़ेद इसमें है, छोड़िए, तो इसमें भी है। और पीला मिल गया, पीला मिल गया, सफ़ेद पीला मिल गया, सफ़ेद पीला मिल गया, सफ़ेद हरा का उल्टा ब्लू हो जाएगा, हरा का उल्टा ब्लू, उससे नियम से चलेंगे, नियम उलट देते हैं। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, सीखना। देखो सफ़ेद पीला सफ़ेद पीला सफ़ेद पीला सफ़ेद पीला सफ़ेद मिल गया, तो बचा हरा का उल्टा क्या हो जाएगा, हरा का उल्टा ब्लू हो गया, हरा का उल्टा ब्लू हो गया। अब इसमें देखना है, इसमें क्या है, इसमें मिला क्या है, लाल ब्लू कोई में है नहीं है, सफ़ेद ब्लू है, सफ़ेद ब्लू सफ़ेद ब्लू सफ़ेद ब्लू, तो ये पीला का उल्टा लाल हो जाएगा, पीला का उल्टा लाल हो गया, पीला का उल्टा क्या हो गया, लाल हो गया। तो शेष बचा का आपस में क्या होगा, अब देखो सफ़ेद नहीं आया है तो शेष वो आपस में विपरीत ही होगा। तो सफ़ेद कौन है, हरा बच गया, हरा आ गया बहादुर, कौन आ गया, नहीं आ गया है, क्या रंग दिया हुआ है, तो कुछ भी रंग यहाँ दिया होगा। देखो पीला भी आ गया, पीला भी आ गया, पीला आ गया, लाल आ गया, लाल आ गया, लाल आ गया बहादुर, और क्या ब्लू आ गया, ब्लू आ गया, ब्लू आ गया है, और सफ़ेद बच गया, सफ़ेद है, हरा नहीं आया है ना, आ गया, हरा भी आ गया है, पीला आ गया, पीला आ गया, सफ़ेद आ गया है, ब्लू आ गया। यानी जो ऑप्शन में तुम्हारा दिएगा आंसर, जो ऑप्शन में आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन देगा वही ऑप्शन में क्या होगा आंसर में। मान लीजिए यहाँ पर दे दे कुछ दिया होगा, यहाँ आसमानी दिया होगा तो आसमानी मेरा आंसर हो जाएगा, आसमानी देगा तो क्या हो जाएगा, आसमानी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना। अब आपका 99% पासा जो समाप्त हो गया, पासा को खोलने के लिए और जोड़ने के लिए सीखेंगे, उसको ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहादुर, देखें कितना आसानी से आंसर होगा। तो यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब समाज के कोरामीन को बार बार ध्यान देना, कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर सारा नियम फेल हो जाएगा, घर पे पढ़े से दोहराना है तब समझ में आएगा। कोरामीन पर विशेष ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, कोरामीन पर हमको ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम हमारा। कोरामीन मेथड कब लगाएंगे, जब सारा नियम हमारा फेल हो जाएगा, तो तब इस नियम को हम अप्लाई करेंगे बहादुर, सीखना है इसको। अभी आगे देखो जो आ रहा है बहुत मजा लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सरफेस, अगला रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन PROBLEM, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सरफेस। यानी सतह पर आधारित, सतह पर या आधार पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सरफेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सरफेस, यानी सतह या फलक पर आधारित प्रश्न को कैसे, खुला हुआ देगा डाइस को जोड़ेंगे, खुला हुआ डाइस देखो सबसे पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम जोड़ेंगे बहादुर, देखना पहला टाइप में, टाइप फर्स्ट, सबसे पहले इसको सीखना है बहादुर, तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान देना ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको बिल्कुल ध्यान देना, इसको नहीं देंगे ध्यान तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी सीखना है इसको। देखते हैं क्वेश्चन कितना है, 1 है, 2 है, 2 है और 6 है और 5 है बहादुर, ठीक है। उसके बाद किताब से देख रहे हैं 3 और 4 है, ठीक ना। तो पूछता है, ध्यान देंगे, तो पूछता है 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा बहादुर, 3 के विपरीत क्या होगा, सीखना इसको, इसको ध्यान देना। मैं तुरंत पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, देखिए एक किताब है ना, ये किताब, ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फ्रेम किया हुआ किताब में, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारा कुछ देख रहे हैं, तो एक किताब को ले लीजिएगा, इस किताब को आपको ले लेना है, देख लो बढ़िया से फिगर में, अजय चौहान का वर्बल रीजनिंग है, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग बाय अजय चौहान, बहुत सिंपल किताब है, 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब 15 दिन में इसको पी जाता है मेरा विद्यार्थी, लेकिन यहाँ ऑफलाइन धीरे धीरे पढ़ाना पड़ रहा है, धीरे धीरे समझा के, वहाँ तो रटा देते हैं, यहाँ भी रट जाएगा, बिल्कुल पी जाएगा ना बिल्कुल। मेरा वीडियो को बढ़िया से देखना, किताब को इसको पक्का बनाना है बात, उसको फिर हल फुल्ली हम हल करवाएंगे भी, इसको तो ध्यान देना है। एक चीज़ और ध्यान देना, एक किताब को आपको नहीं लेना है, एक किताब को नहीं लेना है, बहुत हाई लेवल के जो IAS तैयारी करता है, BPSC कैट मैट सेलेक्ट उसका लिए है, इसका भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसको नहीं, इसको लेना ही नहीं है, इस किताब को नहीं लेना है, बहुत मोटी किताब है, उसको पहले बना दो तो इसको हम बनवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आप ध्यान देना इसको, देखो बहादुर फिर मजा आएगा, फिर मजा, फिर आइटवा के बच्चे आ ही गया,
ईंट के बता वृक्ष के फिर बात आ गई, हमको पर कंडीशन पड़ गया इसका आवश्यकता, तो सीखे ना, इसको ध्यान देना। इससे पहले इससे पढ़ाता हूँ पहले। देखो यही ईंटवा रखल है भाई, यही ईंटवा रखल है ना, ईंटा रखा हुआ है। देखो ऊपरे में एक है, ऊपरे में एक है, बीचे में क्या है, बीचे में क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 6 है। इसके बगल में हम 5 ध्यान दे सकते हैं, इसके अपोजिट करें 5 है, 4 है, यहाँ पर 3 है, यही चीज़ है। इतना नहीं ध्यान देना, सीखो डायरेक्ट। देखो आगे है, आगे के पीछे है, यानी एक घर छोड़ते हैं तो उसका विपरीत होता है। किसी प्रकार छोड़े, एक घर छोड़ेगा तो क्या होगा, विपरीत होगा। चलो इधर से देखते हैं, इधर से आते हैं, ये घर में छोड़ के इधर आते हैं तो विपरीत हो जाएगा। यानी एक घर छोड़ के हमेशा विपरीत होता है, ध्यान देना। एक घर छोड़ के आपस में क्या होता है, विपरीत। इधर से लेंगे आगे के पीछे, यानी ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे से आते हैं आगे के पीछे, तो नीचे वाला छूट गया, कैसे हो जाएंगे, इधर से लेंगे तो इधर छूटेगा, इधर छूटेंगे तो छूटेगा। यानी किसी प्रकार लेंगे तो एक घर छोड़ेंगे तो आपस में विपरीत होता है। चलिए ऊपर वाला लेते हैं, ऊपर के नीचे, तो इधर से जा रहे हैं तो ये वाला इस सतह छोड़ देते हैं, ऊपर से नीचे तो इस सतह छोड़ देते हैं, ऊपर से नीचे तो इस सतह छोड़ देते हैं, ऊपर से नीचे तो इस सतह छोड़ देते हैं। यानी हर एक सतह छोड़ देंगे तो आपस में विपरीत होगा। यानी ध्यान देंगे बहादुर, एक के उल्टा एक घर छोड़ देंगे। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 6 है। यानी इसका उल्टा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, बीच में 2 है। ये समझ में आ रहा है। यानी एक घर छोड़ के आपस में विपरीत होगा। एक के उल्टा पूछेगा तो 6, एक के उल्टा तो 6, देखना बहादुर सीखना। और 2 के पूछेगा तो 5, एक घर छोड़ के कैसे लेंगे, एक घर। अगर मान लिया संयोग से यहाँ पर 2 है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको छोड़ दें, यहाँ पर जाए, यहाँ जाएंगे तो 6 छूट जाएगा, बीच वाला 6 छूट जाएगा। यहाँ से शेष करो 2, 6, 5, यानी एक घर छोड़ के आपस में क्या होता है, विपरीत होता है। अच्छा इसको अब ऐसे इसको मान लो, ऐसे मान लेते हैं, पासा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो छोड़ देंगे, यानी इसको पर यह होगा विपरीत होगा। आप बिल्कुल बहादुर, आप लोग समझ गया होगा, ये समझ में आ गया। इसी पासा को ऐसे करके खोल दिया, देखो ये पासा ऐसे है, ये पासा देखो ना, खोलने के सिखा रहे हैं। इस सतह को ऐसे खोल के दे दिया, यहाँ पर 4 है, इसको खोल के रख दिया, समझ में आ रहा है। इसको खोल के ऐसे कर दिया तो 2 है, इसको ऊपर उठा लिया तो 1 हो गया, यह 2 है तो ऐसे खोल दिया, यहाँ है तो 6 खोल दिया, और यहाँ है तो क्या किया, इसको 5 नीचे लटका दिया है। यानी सब एक दूसरे को आपस में क्या कहते हैं, पासा को खोल दिया, जोड़ दिया है। कुछ दो कोई डरना नहीं है, तो डरना नहीं बहादुर, तो आप समझ गए होंगे। आप डायरेक्ट आंसर आप कर देंगे, हमारा विद्यार्थी डायरेक्ट आंसर पूछेगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन ऐसा क्या करता है, दे देता, सीखना। इससे हम पासा बनाने के लिए भी सिखाएंगे, जोड़ेंगे इसको, हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अगर डायरेक्ट आंसर ऐसा दे देगा, फिगर में ऐसा दे दिया तो कहेगा बताएं कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के भी एक घर छोड़ के क्या होगा, 3 आंसर होगा, अभी समझाए हैं, समझ में आया। पूछेगा 2 के क्या होगा, तो ऊपर घर ना जाएगा, ऊपर तो घर नहीं है, 2 के बगल में ऊपर एक घर छोड़ गया, 5 होगा। 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा बहादुर, 5 आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। 3 का हो गया। अगर आप पूछे था किसका, 2 का 5, 6 का पूछेगा, 6 का तक 1 हो जाएगा, एक घर छोड़ के। मान लिया 6 के पूछेगा, 1 के पूछेगा, एक ही बात है, 6 का उल्टा 1 हो जाएगा। ये बहादुर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक टाइप से तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, इसको जोड़ के भी दे सकता है, समझ गए, आंसर हो गया। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं हमको, आप डायरेक्ट बताइए। तो पूछेगा कि 6 के विपरीत कितना है, तो देखो एक घर ऊपर चल जाओ, तो इधर घर ना जाए, इधर घर है नहीं, इसलिए ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो 6 का उल्टा 1 हो जाएगा। पूछेगा नहीं 2 के बताइए, तो एक घर आगे बढ़ जाओ, अभी समझा दिए हैं, ये ठीक है, 5 हो जाएगा। यानी एक चीज हमेशा ध्यान देना, एक चीज और बता रहा हूँ बहादुर, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दो, समझना है, नहीं समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लेते, इसको मान लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है। तो ई 6 वाला यहाँ कभी 2 पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। 1 वाला कभी 2 पे आ सकता, नहीं आता। विपरीत है जो विपरीत रहेगा, विपरीत कभी पास में नहीं आता है, विपरीत कभी पास नहीं आता है, समझ लेना। ई भरवा है ना, ई धनु, तो ई वाला उठ के यहाँ पर कभी नहीं आएगा, ई वाला उठ के कभी नहीं आएगा। मान लो ऐसे मान लेते हैं इसको, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है बहादुर, यहाँ पर 3 है, मान लो ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, इस तरह लेते हैं, तो ऐसे ले लो तो समझेगा। यहाँ एक ही बात है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे 4 है। तो 3 4 का भी उठ के यहाँ पर 2 पे नहीं आएगा, 3 का भी उठ के इस 2 पे नहीं आएगा, ये दोनों यहाँ पे सब विपरीत रहेगा। यानी कहने का मतलब विपरीत सतह कभी पास नहीं आता है, विपरीत सतह कभी पास हमेशा नहीं आता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। विपरीत सतह कभी पास नहीं आता। देखो पासा इसको जोड़ने के लिए सिखाते हैं, सीखना बहादुर,
परीक्षा में देता है कि इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। एकदम बहुत टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन बहुत चुटकी मारेंगे आंसर होगा। ये समझ गया होगा। ऐसा अगर पूछेगा 5 के विपरीत 2, 3 के तो 4, 3 के तो 4, 2 के 1 के तो 6, 6 का तो 1 बन गया। अब इसे पासा बनाने के लिए बता रहे हैं। देखो इसे पासा बना रहे हैं। पासा सीखना कि कौन सा पासा से बनेगा, कौन सा नहीं बन सकता है। बहुत ईजी है बहादुर, सीखना है। एग्जाम में पासा बना हुआ दिया रहेगा, 3 का ऑप्शन बोलेगा कौन सा इसमें सही है। ऐसे वो कर देगा, डी में कर देगा, डी में मान लो कि नन कर देगा, इनमें से कोई नहीं कर देगा। तो सीखना, देखो यहाँ पर 1 देगा, यहाँ पर 6 देगा, 1 देगा और 6 देगा, एक दिया और 6 दिया। मान लिया कि यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है बहादुर, ए में ये दे दिया, बी सी। यहाँ पर बोलो बहादुर 5 दे दिया, यहाँ पर 2 दिया, 5 दिया बहादुर, 5 दे दिया और 2 दे दिया है बहादुर, और यहाँ पर मान लो 6 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर 4 दे दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है, यहाँ पर 1 दे दिया बहादुर। तो देखिए सीखना, 1 ना है, 1 के बगल में 1 है, 1 के बगल में 6 नहीं आना चाहिए, 1 के बगल में 6 आ गया, विपरीत है। ये नीचे होगा, 1 ऊपर है तो नीचे 6 होगा, इसके नीचे सतह होगा, यानी विपरीत सतह कभी नजदीक नहीं आता है, गलत हो गया। ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझो, बिल्कुल इजी है। अब 5 है, आगे ले कोई को पकड़ दो 5, तब 5 के बगल में कौन नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, विपरीत सतह कभी पास नहीं आता है। ये भी गलत हो गया, अभी सिखा दिए हैं। ये विपरीत है तो विपरीत रहेगा। अगर यहाँ 5 है तो उसको उस नीचे साइड में 2 रहेगा, और यहाँ 2 है तो उधर रहेगा, नीचे उधर 5 रहेगा, वो भी गलत हो गया। आप देखना बहादुर, यहाँ पर 4 है, 4 के बगल में कौन नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए 4 के बगल में, क्योंकि विपरीत कभी पास नहीं आता। 4 ऊपर है तो 3 नीचे रहेगा, अगर इस सामने है 3 तो 4 उधर रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनमें कोई नहीं, समझ में छाड़ देगा डायरेक्ट। अब देखो इसका ऑप्शन चेंज करते हैं, अब हम चेंज करते हैं, ध्यान देना। 5 हो गया, 5 के बगल में 2 नहीं आता, 6 आ सकता, 6 आ गया। अब मान लेते 1 लेते हैं, इसको ले लेते हैं, देखना बहादुर, 1 उल्टा 6 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी 5 के बगल में हमारा 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं है, ठीक है। 6 के बगल में 1 नहीं होना चाहिए, 4 ले लेते हैं, 4 चलो चल जाएगा, वो समझेगा इसको। देखिए छाटिएगा, ये सब तो बता दिया कि कैसे है, विपरीत फलक नजदीक नहीं आएगा। 1 के बगल में 6 नहीं होना चाहिए, 6 गलत हो गया, बगल में आ गया, गलत हो गया। अब 5 के बगल में हमारा 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं, 5 के बगल में 2 है, नहीं है, ठीक है, आगे चेक करेंगे। 4 के बगल में 3 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आया तो मेरा आंसर है, आगे चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखता हूँ टाइम कितना हो गया, बन जाएगा ऐसा ना, ये बन जाएगा बहादुर, बन जाएगा आपसे 27 मिनट हो गया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बहादुर, फिर बना करेंगे, फिर अगला दिन पढ़ाएंगे। अभी डाइस अभी बहुत डीप चलेगा, किताब उसको ले लेना है, किताब आपको ले लेना है बहादुर, हर हाल में ले लेना है। किताब नहीं लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा काम आपको, किताब आपको लेना ही पड़ेगा। किताब लेके बनाइए और चुटकी मारिए, आंसर बनाइए। टाइप 2 देखते हैं कैसे बनाएगा इसको, जो यानी कैसू देगा, इतना माथ देंगे कि एकदम ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा बहादुर सीखना, इतना ईजी लगेगा जितना सोच नहीं सकते हैं। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर हो गया बहादुर। ये 4 घर आपको, 4 घर क्या गए, 4 घर हम बना दिए हैं, सीखना इसको। यानी जैसे दे दे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 3 दे दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। किताबें वाला रखे हैं लिख के, समझ गया ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये टाइप दे दिया, सेकंड टाइप क्वेश्चन है बहादुर। अब पूछ देगा कि 1 के विपरीत फलक में कौन सा आता, नहीं, 1 घर छोड़ देंगे, 1 के विपरीत कौन मिलेगा, 6 मिलेगा, समझ गया। विपरीत घर, 1 घर छोड़ के विपरीत होता है, समझा दिए मैं ईटा से, ईट लेके हम समझा दिए हैं। सर है जो कभी पैर भी नहीं आ सकता, पैर है जो कभी सर भी नहीं आ सकता है, समझ में आ गया। हमेशा 1 घर छोड़ के विपरीत होता है, क्यों, जो ईट से समझा दिए हैं। तो 1 के बगल में पूछेगा, अगर 1 के विपरीत है, 1 के विपरीत कितना मार देंगे, 1 के विपरीत मार देंगे 5, 1 के विपरीत 5। अगर 2 के पूछ देगा तो 2 के कौन हो जाएगा, सॉरी 1 के 6 हो जाएगा बहादुर, गलती लिख दिया, सॉरी। 1 के बगल में 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में क्या करेंगे, इसको नहीं पूछेगा, पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन है। तो देखो इसको बाएं दाएं विपरीत आपस में 1 घर समझना, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा, इसको 1 घर समझना। इधर वाला इधर वाला ही है, बीच सामने वाला ईंटवा है, बगल वाला वाला थी, वापस में 1 घर छोड़ के विपरीत सामने देगा, तो 3 का उल्टा कौन हो गया, 4 हो गया, चीजें समझ में आया। अरे भैया ईंटवा ऐसे दिया हुआ है ना, ईंटा दिया हुआ है, इधर 3 है यहाँ पे और इधर 4 है, तो इसका 1 घर छोड़ के होगा, यानी ये पूरा 1 घर मान लेंगे इसको, तो उल्टा वो कर देंगे। ये समझ में आ गया।
ये समझ गए ना, 3 का उल्टा कितना होगा? 4 होगा। अब अपने से आंसर कर लीजिएगा। इसको फ्रेम करते हैं हम। देखो अब डाइस बनाने के लिए सिखा देते हैं डायरेक्ट, इसको जोड़ने के लिए। क्यों बार बार छाटेंगे? आपने छाट लीजिएगा, अब तो सीखेंगे। 2 तरह से इसमें डाइस बन सकता है, ध्यान देंगे। 2 तरह से डाइस बनना संभव है। 2 तरह से डाइस बनना बहादुर संभव है। ये बनेगा या ये बनेगा डाइस। ये बनेगा, मान लो इसको 3 ले लेगा तो 3 के बगल में 4 का भी नहीं लेना बहादुर है। 1 ले लिया ना, 1 ले सकते हैं। तो 1 के बगल में 6 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं। ये भी एक तरह से ये भी बन जाएगा, और तरह से भी बन सकता है, ये भी सही है। छोड़िए, अब 3 लिया, अब 4 लेते हैं। तो 4 के बगल में 3 नहीं आना चाहिए। अब 1 ले लेते हैं ना, 1 नहीं 6 ले लेते हैं, तो 6 के बगल में 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब 5 लेते हैं, 5 के बगल 2 नहीं रहती, ये भी बन जाएगा। यानी अब समझ गए कि हर और भी कर सकते हैं। एक घर छोड़ के विपरीत होता है, एक घर छोड़ के विपरीत होता है, एक घर, हर एक घर छोड़ के विपरीत होता है। तो बिल्कुल सीख गया बहादुर। अभी बहुत इसको मैं अंदर में ले जाऊंगा। एक ही परीक्षा में जो क्वेश्चन पढ़ा दूंगा ये वो नहीं छूटेगा। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ अपना विद्यार्थी का। मैं घर जा रहा था, समझे बहादुर, मैं घर जा रहा था, तो उसमें 10th में पढ़ाता था बच्चे को। उसमें एक इम्तियाज नाम के एक लड़का था, 6-7-8 साल हो गया था पढ़ाए हुए। तो मैं हैदराबाद से छुट्टी लेकर आते, उस समय तो आ रहे थे, जॉब कर रहे थे हैदराबाद में, तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे। वहाँ से मैं वहाँ से छुट्टी लेकर आ रहा था, तो मैं घर जा रहा, पैदल जा रहा था। बोले चलते पैदल, गाड़ी टिकट ठीक करना है, थोड़ा पैर मजबूत भी हो जाएगा। तो दौड़ा दौड़ा एक लड़का आया, उसका नाम इम्तियाज था। तो आया, पैर छुआ। हम बोला पहचाने सर? हम कि हाँ इम्तियाज, काहे ना पहचाने, तो अच्छे मेरे विद्यार्थी थे। बोला सर एक बात हम 6-7 साल आपसे पढ़ा हो गया, एक बात अभी तक दिल में दबा के रखे हैं। बोलिए क्या बात है भाई? बोला सर आपका बच्चा भीड़ में भी अलग दिखता है। पटना पढ़ता है, कंपनी तैयारी करता है। बोला सर आपका बच्चा भीड़ में भी अलग दिखता है। मेरी आंखें भर गई। बोले मैं जो प्रकृति को दिया वही लौटा रहा है। तो मैं दावा करता हूँ विद्यार्थी, मैं दावा कर रहा हूँ छात्रों, पक्का आपको होगा। अगर जो चैप्टर पढ़ा दिया उसको आंख मूंदते खोलते नहीं आंसर को, तो आपको बता देना इतना कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आपने क्वेश्चन को तोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप खुद सोचेंगे कि ऐसे भी आंसर हो सकता है। तो इतना ही आज रखते हैं, अगला टाइप भी चलेगा। और इसको टाइप पूरा पढ़ने के बाद, डाइस खत्म करने के बाद हम रीजनिंग स्टॉप कर देंगे। यानी 4 दिन हम पढ़ाएंगे मैथ, 2 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे। फिर बार बार करें, चैप्टर स्टार्ट करने से पूरा खत्म कर रहे हैं इसको। 4 दिन मैथ पढ़ाएंगे, 2 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे। एक बैच हो गया। सेकंड बैच रहेगा स्पेशल एनटीपीसी का मैथ पढ़ाएंगे। उसमें देखेंगे हवा से मार देंगे, आंसर मारेंगे, ऐसे करेंगे आंसर होता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बेस नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत होगा, नहीं समझ पाएगा कि सनी सर कैसे कर दिए। फिर भी समझेंगे, वहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक होगा फुल्ली प्रयास करेंगे। तो देखो विद्यार्थी इतना मेहनत कर रहे हैं और फौज से आए तो हमको लगता है कि नहीं हमको देश सेवा करना चाहिए, इसलिए मैं देश सेवा कर रहा हूँ। तो एक चीज़ और पक्का ध्यान दीजिए, जितना विद्यार्थी मेरा देखता है वीडियो उसको पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना, कमेंट जरूर लिखना, लाइक करके कमेंट, ताकि हम समझ सकें कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, बड़ा भैया हो या छोटा बाबू हो, सब हमारा बात को समझ रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से बहुत आगे बढ़ा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि फौज पागल होता है किस क्षेत्र में? देश की रक्षा के लिए। और यहाँ भी देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों को बना रहे हैं, अपने भाई को बना रहे हैं। हमको कोई हर्ज नहीं कहता कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, इसका मुझे अधिकार है। और क्यों अधिकार है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले कमेंट पूरा लिखना, कमेंट पूरा नहीं देगा तो हमको मन नहीं भरेगा। लाइक करो और कमेंट दो, ताकि हम पूरा जो विद्यार्थी है उसको, जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ने में असमर्थ है, जो अपने को आपको कमजोर समझता है, उसको सारा वीडियो फॉरवर्ड करो। बोलो डरो नहीं, सन्नी सर यूट्यूब पे आ गया है। पुराना विद्यार्थी हमको समझ रहे हो, नया विद्यार्थी ने जो जुड़े होंगे रियल रूप से। और सबसे पहले विद्यार्थी जो भी पार्ट हमको देखना, पार्ट बाई पार्ट में देखना, शुरू से देखना। डाइस के पढ़ाएं तो पहला पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए। जब पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा तो चुटकी मारो आंसर देखो, ऐसे करेंगे, दावा करते हैं। अभी नामधारा भी पढ़ाएंगे, आगे अगला दिन क्लास देंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और भरोसा कर चलते हैं। बड़ा भाई से समझ के हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि लाइक कमेंट पक्का करना, ताकि हम समझ सकें कि हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं एनर्जी वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा सीख रहा है कि नहीं, मेरा भाई सीख रहा है कि नहीं, मेरा बहन सीख रही है कि नहीं, बड़ा भाई तो बड़ा भैया सीख रहे हैं कि नहीं। सीखेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो अपने आप को एनर्जी लगाएंगे, अपने आप को तोड़ने का प्रयास करेंगे। बहादुर माइंड है, कुरफाती माइंड होता है, सोचेंगे जितने बढ़ेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोग से, और शुभ रात्रि, गुड नाइट, और जय हिंद, जय भारत।